विद्यार्थियों, आज हम आपको संस्कृत गद्य भारती के चतुर्थ पाठ विश्व कवि रविंद्र के गद्यांश का हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। इससे पहले कि गद्यांश का हिंदी अनुवाद बताया जाए, पहले पाठ के शीर्षक पर विचार कर लेना चाहिए। पाठ का शीर्षक है विश्व कवि रविंद्र। विश्व कवि अर्थात विश्व के कवि, अर्थात जिन्हें संपूर्ण विश्व कवि के रूप में आदर देता है, ऐसे विश्व कवि रविंद्र अर्थात रवींद्रनाथ टैगोर। आप लोग जानते ही हैं, राष्ट्रगान के रचयिता एवं बांग्ला साहित्य के महान रचनाकार रवींद्रनाथ टैगोर हैं और इनका वास्तविक नाम रवींद्रनाथ ठाकुर है। कहा जाता है कि अंग्रेजी में ठाकुर का उच्चारण टैगोर हो जाने के कारण इनका नाम रवींद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध हुआ। अंग्रेजी में टैगोर ही लिखते हैं। इस प्रकार से पाठ के शीर्षक का अर्थ है विश्व के कवि रवींद्रनाथ टैगोर। गद्यांश के हिंदी अनुवाद से पहले परीक्षा में संदर्भ लिखने को आता है। इस पाठ के सभी गद्यांशों का संदर्भ इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत गद्य भारती के विश्व कवि रविंद्र शीर्षक पाठ से उद्धृत है। गद्यांश के हिंदी अनुवाद से पूर्व प्रसंग भी लिख दिया जाना चाहिए। पहले गद्यांश का प्रसंग होगा कि प्रस्तुत गद्यांश में विश्व कवि रवींद्रनाथ टैगोर का परिचय प्रस्तुत किया गया है। अब हम संस्कृत गद्यांश का वाचन करते हुए आपको उसका हिंदी अर्थ बताएंगे। गद्यांश इस प्रकार से है। आंग्ल वाङ्मये काव्यधनः शेक्सपियर इव, संस्कृत साहित्ये कविकुलगुरुः कालिदास इव, हिंदी साहित्ये महाकवि तुलसीदास इव, बंग साहित्ये कवीन्द्रो रवीन्द्रः केनाविदितः स्यात्। आंग्ल वाङ्मय यह सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, इसलिए आंग्ल वाङ्मय का अर्थ होगा अंग्रेजी साहित्य में। आंग्ल अर्थात अंग्रेजी, वाङ्मय का अर्थ होता है साहित्य। तो आंग्ल वाङ्मय अंग्रेजी साहित्य में काव्यधनः, काव्यमेव धनम यस्य सः, काव्य ही धन हो जिसका, अर्थात काव्य रूपी धन वाले या काव्य के धनी, शेक्सपियर इव, शेक्सपियर के समान, संस्कृत साहित्य कविकुलगुरु कालिदास इव, संस्कृत साहित्य यहाँ भी सप्तमी एक वचन है, अर्थ होगा संस्कृत साहित्य में कविकुल गुरु, कवि नाम कुलस्य गुरु, कविकुल गुरु, कवियों के कुलगुरु, कवियों के कुल के गुरु कालिदास के समान। कालिदास को संस्कृत साहित्य में कविकुल गुरु की उपाधि प्राप्त है, इसलिए संस्कृत साहित्य में कविकुल गुरु कालिदास के समान। हिंदी साहित्य महाकवि तुलसीदास इव, हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास के समान। बंग साहित्य, बंग साहित्य में यहाँ भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। बंग साहित्य अर्थात बांग्ला साहित्य में
कवींद्रो संधि के कारण विसर्ग को हो गया है, विच्छेद करेंगे। कवींद्रः अर्थात कवीनाम इंद्र, कवींद्र कवियों का राजा, भाव की कवियों में श्रेष्ठ। रवींद्रः रवीन्द्रनाथ टैगोर केन अविदितः स्यात्, किससे अविदित होंगे, अर्थात किसी से अविदित अज्ञात नहीं हैं। अर्थात बांग्ला साहित्य में कवींद्र रवींद्र को, कविश्रेष्ठ रवीन्द्रनाथ टैगोर को सभी जानते हैं। लेखक के कहने का भाव है कि जैसे अंग्रेजी साहित्य में काव्य के धनी शेक्सपियर प्रसिद्ध हैं, उन्हें सभी जानते हैं, अंग्रेजी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं शेक्सपियर। उसी तरह से संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास हैं, संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनको कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। इसी प्रकार हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास को सभी जानते हैं, क्योंकि वे हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ महाकवि हैं। उसी प्रकार से बंग साहित्य, बांग्ला साहित्य में कवींद्र रवींद्र केन अविद्या स्यात्, किससे अज्ञात होंगे, अर्थात कवींद्र कविश्रेष्ठ रवींद्रनाथ को सभी जानते हैं, क्योंकि बांग्ला साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं रवींद्रनाथ टैगोर। आधुनिक भारतीय शिल्पिषु रवीन्द्रस्य स्थानं महत्वपूर्णमास्ते इति सर्वैः ज्ञायते एव। आधुनिक भारतीय शिल्पिषु, आधुनिक भारत के शिल्पियों में, आधुनिक भारत के निर्माताओं में, शिल्पिषु यहाँ सप्तमी बहुवचन है, में अर्थ होगा। तो आधुनिक भारत के शिल्पकारों में जो स्वतंत्रता के पश्चात आधुनिक भारत का उदय हुआ, नए भारत का उदय हुआ, उस नए भारत के शिल्पकार अर्थात निर्माताओं में रवीन्द्रस्य स्थानम, रवीन्द्रस्य यह षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, इसलिए अर्थ होगा रवींद्र का स्थान महत्वपूर्णम आस्ते, महत्वपूर्ण है। आस्ते आस धातु का आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। तो आधुनिक भारत के शिल्पकारों में अर्थात आधुनिक भारत के निर्माताओं में, आधुनिक भारत का निर्माण करने वालों में रवींद्र का स्थान महत्वपूर्ण है। इति यह सर्वैः ज्ञायते एव, ज्ञायते एव का विच्छेद कर देंगे, संधि विच्छेद के कारण एक आलोप हो गया है। ज्ञायते एव, तो आधुनिक भारत के शिल्पकारों में रवींद्र का स्थान महत्वपूर्ण है। इति यह सर्वैः सबके द्वारा ज्ञायते एव जाना ही जाता है, अर्थात इस बात को सभी जानते ही हैं। सर्वैः यह तृतीया बहुवचन का रूप है, सभी के द्वारा, ज्ञायते एव जाना ही जाता है। एक कर्मवाच्य का प्रयोग है, इसको हम लोग कर्तृवाच्य में इस प्रकार से कहेंगे कि सभी जानते ही हैं, अर्थात इस बात को सभी जानते हैं कि आधुनिक भारत के शिल्पकारों में रवींद्र का स्थान महत्वपूर्ण है। तस्य बहूनि योगदानानि पार्थक्येन वैशिष्ट्यं लभन्ते। तस्य, तद का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप, तस्य अर्थात उनका, रवींद्रनाथ टैगोर के, बहूनि योगदानानि, बहुत से योगदान, नपुंसकलिंग में प्रथमा बहुवचन का रूप योगदानानि, और बहूनि उसका विशेषण होने के कारण उसमें भी बहुवचन है, नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन का। तो तस्य बहूनि योगदानानि, उनके बहुत से योगदान,
पार्थक्येन अलग से, पृथक रूप से, तृतीया एक वचन है, अलग से पृथक रूप से वैशिष्ट्यम विशिष्टता को लभन्ते प्राप्त करते हैं। वैशिष्ट्यम अर्थात वह विशेषता जो दूसरों में न हो उसे विशिष्टता कहते हैं, वैशिष्ट्य कहते हैं। तो कवींद्र रविंद्र के योगदान, बहुत से योगदान अलग से अपनी विशेषता रखते हैं, एक अलग उनकी पहचान है। न केवलम आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु तस्य योगदानं महत्वपूर्णम् अपितु रचनात्मक साहित्यकारतयापि तस्य नाम लोकेषु सुविदितमेव सर्वैः। न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में, सप्तमी बहुवचन है, तो न केवलम अर्थात न केवल अध्यात्म के क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्रेषु, संस्कृति के क्षेत्र में, तस्य योगदानम उनका योगदान महत्वपूर्ण है, अपितु बल्कि रचनात्मक साहित्यकारतया अपि, रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी, रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी, तस्य नाम उनका नाम अर्थात विश्व कवि रविंद्र का नाम, लोकेषु लोकों में, यहाँ भाव है संसार में, सर्वैः सुविदितम एवं सभी के द्वारा भली भांति ज्ञात है। तो केवल आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में ही रविन्द्रनाथ टैगोर का योगदान महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी सारे संसार में उन्हें सभी जानते हैं। आप लोगों को ज्ञात होगा ही कि उनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि है, जिसके लिए उन्हें विश्व विख्यात साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से इस गद्यांश में विश्व कवि रविंद्र का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया। विद्यार्थी गद्यांश का अर्थ ठीक ढंग से समझ करके कठिन शब्दों का अर्थ लिखेंगे एवं संदर्भ एवं प्रसंग सहित इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगे। धन्यवाद।